हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था हमारा साइड डिटर्मिनेशन ऑफ अल्ना बून। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अटैचमेंट्स ऑफ अल्ना बून। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके अपर एंड से। ठीक है, तो अपर एंड में हमारे जो दो प्रोसेस थे, ओलिकर्नन प्रोसेस एंड कोरोनॉइड प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अटैचमेंट ऑफ ओलिकर्नन प्रोसेस। ठीक है, ओलिकर्नन प्रोसेस का जो हमारा सुपीरियर सरफेस है, ठीक है, ये इसका जो हमारा पोस्टीरियर रफ पार्ट है जिसे मैं मार्क भी कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमारा इंसर्शन रहता है ट्राइसेप्स ब्रेकाई मसल का। ठीक है, अब अगर हम बात करें जो ये ट्रोक्लियर नॉच है, ठीक है, इसके जो मार्जिन्स हैं जो हमारे ओलिकर्नन प्रोसेस एंड कोरोनॉइड प्रोसेस से बन रहे हैं। ठीक है, ये जो हमारे मार्जिन्स हैं जिसे मैं यहाँ पर चौक से मार्क कर रही हूँ, ये हमारे अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं कैप्सुलर लिगामेंट फॉर एल्बो जॉइंट। ठीक है, और जो ओलिकर्नन प्रोसेस का जहाँ यहाँ पर हमारा ट्राइसेप्स ब्रेकाई मसल का इंसर्शन है और यहाँ पर हमारे मार्जिन पे कैप्सूल का अटैचमेंट है। ठीक है, कैप्सुलर लिगामेंट का। इसके बीच में जो ये हमारा स्मूथ सरफेस है, यहाँ पर हमारा एक बर्सा रिलेटेड रहता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें ओलिकर्नन प्रोसेस के लेटरल सरफेस की, ठीक है, तो जो ओलिकर्नन प्रोसेस का लेटरल सरफेस है, यहाँ पर हमारा अटैचमेंट रहता है एंकोनियस मसल का। ठीक है, अगर हम बात करें अब इसके मीडियल सरफेस की, तो इसके मीडियल सरफेस में हमारा यहाँ पर हमारा अटैचमेंट रहता है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस मसल का। ठीक है, अगर ओलिकर्नन प्रोसेस के पोस्टीरियर सरफेस की बात करें, जो ये ट्रायंगुलर पोर्शन है, ये हमारा सबक्यूटेनियस रहता है। ठीक है, और ये रिलेटेड रहता है हमारा एक बर्सा से। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोरोनॉइड प्रोसेस के अटैचमेंट्स की। जो हमारा कोरोनॉइड प्रोसेस है, इसका जो एंटीरियर सरफेस का लोअर पार्ट है, इसको हम बोलते हैं रेडियल ट्यूबरोसिटी। ठीक है, तो कोरोनॉइड प्रोसेस के एंटीरियर सरफेस एंड जो हमारी अल्नर ट्यूबरोसिटी है, अल्नर ट्यूबरोसिटी और इस एंटीरियर सरफेस में हमारा अटैचमेंट रहता है ब्रेकियालिस मसल का। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसके लेटरल सरफेस की, तो यहाँ पर आपको एक नॉच दिखाई दे रही होगी। ठीक है, ये नॉच होती है हमारी रेडियल नॉच। ये हमारी आर्टिकुलेट करती है हेड ऑफ रेडियस से। ठीक है, और जो बाकी की हेड ऑफ सरकमफ्रेंस होती है, वो हमारी एनुलर लिगामेंट से कवर रहती है। ठीक है, तो जो एनुलर लिगामेंट के मार्जिन्स होते हैं, वो हमारे अटैच होते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके नीचे हमारा यहाँ पर एक डिप्रेशन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा अकोमोडेट करता है रेडियल ट्यूबरोसिटी। ठीक है, अब इसके पोस्टीरियर साइड में आपको एक क्रेस्ट सा दिखाई दे रहा है, ये सुपिनेटर क्रेस्ट अलॉन्ग विथ जो ये हमारा ये एरिया है ट्रायंगुलर सा, यहाँ से हमारा ओरिजिन रहता है सुपिनेटर मसल का। ठीक है, अब बात करते हैं इसके मीडियल सरफेस की। जो ये मीडियल सरफेस है, यहाँ पर हमारा एक आपको ट्यूबरकल दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसे हम बोलते हैं सबलिमस ट्यूबरकल। तो जो सबलिमस ट्यूबरकल होता है, यहाँ से हमारे 3 मसल्स का ओरिजिन होता है। ठीक है, तो वो हमारी 3 मसल्स कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस। ठीक है, नंबर 2 अल्नर हेड ऑफ प्रोनेटर टेरिस। नंबर 3 फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। ठीक है, तो हमें सबलिमस ट्यूबरकल के ओरिजिन याद रखने 3 मसल्स। ठीक है, अब अगर हम बात करें मीडियल सरफेस ऑफ ओलिकर्नन प्रोसेस एंड कोरोनॉइड प्रोसेस, तो ये दोनों हमारे साथ में ओरिजिन करते हैं एफडीपी मसल का। ठीक है, अब अगर हम बात करें शाफ्ट की, ठीक है, तो जो ये हमारे शाफ्ट होती है, इसमें हमारे 3 बॉर्डर्स एंड 3 सरफेसेस होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके एंटीरियर सरफेस की। ठीक है, तो जो ये हमारा एंटीरियर सरफेस है, ये हमारे एंटीरियर बॉर्डर एंड इंटरॉशियस बॉर्डर के बीच में है। ठीक है, तो जो एंटीरियर सरफेस है, यहाँ से हमारा ओरिजिन रहता है 2 मसल्स का। इसका जो ये अपर 3/4 पोर्शन है, इतना, यहाँ से हमारा ओरिजिन होता है एफडीपी मसल का, फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस मसल का। ठीक है, और इसका जो लोअर पोर्शन है, यहाँ से हमारा ओरिजिन होता है प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल का। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसके मीडियल सरफेस की, ठीक है, तो जो इसका मीडियल सरफेस है, इसके अपर 3/4 पोर्शन से हमारा ओरिजिन होता है एफडीपी मसल का, एफडीपी फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस मसल का। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसके पोस्टीरियर बॉर्डर की, ये इसका पोस्टीरियर बॉर्डर है, जिसको हम कहाँ से ट्रेस करते हैं? जो ये हमारा ओलिकर्नन प्रोसेस का जो पोस्टीरियर सरफेस है, ये ट्रायंगुलर होता है। ठीक है, तो जो ट्रायंगल का जो एपेक्स होता है, यहाँ से हम इसको ट्रेस करते थे। इस तरीके से मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी ये बताया था। ठीक है, तो ये इसका हमारा पोस्टीरियर बॉर्डर है। तो अगर हम पोस्टीरियर बॉर्डर के अटैचमेंट्स की बात करें, तो पोस्टीरियर बॉर्डर से हमारे 3 मसल्स का ओरिजिन होता है। नंबर 1 एफडीपी, ठीक है, फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस। नंबर 2 फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस। नंबर 3 एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस। ठीक है,
तो इस तरीके से पोस्टीरियर बॉर्डर से अबव टू डाउनवर्ड्स हमारा क्या होता है, 3 मसल्स का ओरिजिन होता है। नंबर 1 एफडीपी, नंबर 2 फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, नंबर 3 एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस। ठीक है, तो इस तरीके से आपने नोटिस किया होगा जो हमारी एफडीपी मसल है, ठीक है, उसका बहुत एक्सटेंसिव ओरिजिन है। अगर हम एफडीपी ही मसल की बात करें तो इसका ओरिजिन है हमारा एंटीरियर सरफेस के अपर 3/4 पोर्शन से, ठीक है, मीडियल सरफेस के अपर 3/4 पोर्शन से, अलॉन्ग विद ऑलिकुलर प्रोसेस एंड कोरोनॉइड प्रोसेस के भी मीडियल सरफेसेस, एंड जो हमारा ये पोस्टीरियर बॉर्डर है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसके पोस्टीरियर सरफेस की, ठीक है, तो जो इसका ये पोस्टीरियर सरफेस होता है ये हमारा किस तरीके से डिवाइड होता है मैंने आपसे लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। ठीक है, जो ये हमारी ऑब्लिक लाइन है इससे ये हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, अपर स्मॉलर पार्ट एंड लोअर लार्जर पार्ट। ठीक है, इसके बाद आपको ये लार्जर पार्ट में एक वर्टिकल रिज दिखाई दे रही होगी इस तरीके से। ठीक है, जो ये वर्टिकल रिज होती है ये हमारी डिवाइड करती है इस लोअर लार्जर पार्ट को लेटरल एंड मीडियल पार्ट में। ठीक है, तो जो इसका ये लेटरल पोर्शन है, ठीक है, जो इसका ये लेटरल सरफेस है, पोस्टीरियर सरफेस का भी जो लेटरल पार्ट है, यहाँ से हमारी क्या होती है 3 मसल्स का ओरिजिन होता है अबव टू डाउनवर्ड्स। ठीक है, नंबर 1 अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, ठीक है, फिर अबडक्टर की जगह हमारा आ जाएगा एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। नंबर 1 अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, नंबर 2 एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, एंड नंबर 3 हमारी होती है एक्सटेंसर इंडिसिस मसल। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसके इंटरॉशियस बॉर्डर की, ठीक है, तो जो ये हमारे इंटरॉशियस बॉर्डर होती है ये हमारी अटैचमेंट प्रोवाइड करती है इंटरॉशियस मेम्ब्रेन को। ठीक है, अब बात करें अगर हम ऑब्लिक कॉर्ड की, ठीक है, जो हमारी ऑब्लिक कॉर्ड होती है इस तरीके से, जो ये हमारा अल्नर ट्यूबरोसिटी है इसके नीचे यहाँ पर हमारी अटैच रहती है ऑब्लिक कॉर्ड। ठीक है, इस तरीके से अगर हमारे यहाँ पर रेडियस है, ठीक है, तो रेडियल ट्यूबरोसिटी के जस्ट नीचे से हमारी अटैच रहती है ऑब्लिक कॉर्ड। अगर ये अल्ना ऐसे है और ये हमारी रेडियस है तो ऑब्लिक कॉर्ड हमारी यहाँ पर इस तरीके से ब्रिज करती है। ठीक है, दोनों ट्यूबरोसिटी को कनेक्ट करती है, अल्नर ट्यूबरोसिटी एंड रेडियल ट्यूबरोसिटी को। ठीक है, अब ये थे हमारे इसके अटैचमेंट्स। अगर हम इसके थोड़ा सा लोअर एंड की बात करें तो लोअर एंड में हमारा ये क्या है, स्टाइलॉइड प्रोसेस है एंड ये हेड ऑफ अल्ना है। ठीक है, इससे पोस्टीरियर साइड में हमारी ग्रूव होती है। ठीक है, जब मैंने आपको रेडियस बताया था तो रेडियस में मैंने आपको बताया था कि जो रेडियस का लोअर एंड का पोस्टीरियर सरफेस होता है वहाँ पर हमारे 4 ग्रूव्स होती हैं एक्सटेंसर टेंडन्स के लिए। ठीक है, जो हमारी 5th ग्रूव होती है वो कहाँ पर होती है, जो हमारा रेडियस और अल्ना का जो हमारा मीटिंग पॉइंट होगा। ठीक है, और 6th ग्रूव है जो हमारी, ये हमारी हेड ऑफ अल्ना एंड स्टाइलॉइड प्रोसेस के बीच में है। इस तरीके से ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये यहाँ पर ग्रूव है। ठीक है, ये हमारी लॉन्च करती है किसके टेंडन को, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस मसल के टेंडन को। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा रेडियस और अल्ना है दोनों को अगर हम कंबाइंडली देखें तो दोनों के पोस्टीरियर सरफेस में हमारी टोटल 6 ग्रूव होती है। 4 ग्रूव्स होती है हमारी लोअर एंड के पोस्टीरियर सरफेस ऑफ रेडियस में, ठीक है, जिनमें हमारे डिफरेंट एक्सटेंसर टेंडन्स क्या करते थे, लॉज होते थे। 5th ग्रूव होती है हमारी जो रेडियस और अल्ना का लोअर एंड का जो ये मीटिंग पॉइंट है उसके बीच में से एक हमारा टेंडन गुजरता है। ठीक है, 6th ग्रूव हमारी होती है हेड ऑफ अल्ना एंड स्टाइलॉइड प्रोसेस के बीच में, जो हमारी एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस मसल के टेंडन को लॉन्च करती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये थे हमारे अटैचमेंट्स ऑफ अल्ना बोन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।